आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। और प्रोग्राम अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको बाखबर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी नज़र वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर ही पड़ी रहेगी। और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा 7 मार्च का, और 7 मार्च को एक बार फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पे वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं। पहले वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से खबरें बताई जाती थी, ज़राया बता रहे थे कि वो अनंतनाग में अवामी जलसे से ख़ताब करेंगे। लेकिन फिर बाद में बताया गया कि वो श्रीनगर के SKICC में भी अनंतनाग के बजाय SKICC में ख़ताब करेंगे। लेकिन आज शाम गए सरकारी ज़राए के हवाले से मालूम हुआ, और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इसकी तस्दीक भी की है कि वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर के SKICC के बजाय श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अवाम से ख़ताब करेंगे। और अवामी जलसे जो ख़ताब होगा वो SKICC से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में तब्दील करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि SKICC में जगह नहीं है। और सरकारी से लेके BJP ज़राए बता रहे हैं कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जहां 20 से 30 हज़ार के करीब लोग मौजूद होंगे, आएंगे, तो इतना बड़ा जलसा SKICC में कराना नामुमकिन सी बात होगी। और यही वजह है कि इसको अब SKICC से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों से लेकर सरकार वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से सरगर्म हो चुकी हैं, और भाजपा कारकुनान भी इस काम में लग चुके हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयारियां भी कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ और ख़बरें ये भी निकल के आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर में बड़े ऐलानात भी हो रहे हैं। और जहां एक तरफ आवाम की उम्मीदें भी इस दौरे से जुड़ी हुई हैं, वहीं ज़रा ये भी बताते हैं कि कई बड़े प्रोजेक्टों के संग बुनियाद और इफ्ता के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। सियासी हलके से लेके आम आदमी तक जो बात की जाती है, तो उनसे यही मालूम होता है कि वज़ीर-ए-आज़म शायद लंबी मुद्दत से डेली वेजर, यौमिया और नीड बेस पर काम करने वाले और कंट्रैक्चुअल बुनियादों पर तैनात आर्जी मुलाजमीन के हवाले से बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। ये अफवाहें हैं, यह हकीकत है, लेकिन ये आम तौर पे अब इस दौरे के दौरान या इस दौरे के साथ वाबस्ता करके शहर में बताई जाती है। माना यही जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने इस दौरे के दौरान जो आर्जी मुलाजमीन का मामला है, जिनकी तादाद लगभग 60,000 से ज़ायद बताई जाती है, उसको हल करेंगे। और उनके हल करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर-ए-आज़म यह ऐलान भी करेंगे कि अब ये मामला हल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को बहुत पहले से हिदायत दी गई थी कि इस मामले को जो बरसों से लटका पड़ा है, इसके लिए इक़दामात उठाए जाएं और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ताहम इसकी सरकारी ज़राए अभी ये तस्दीक नहीं कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म वाकई में ये ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के एक आला ओहदेदार से आज हमने जब बात की, तो उन्होंने भी बताया कि ये मामला जो है, इसके हवाले से अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम वज़ीर-ए-आज़म जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, तो इस दौरे के दौरान आवाम को बड़ी सहूलियात का ऐलान करेंगे। इस सीनियर ओहदेदार ने अपना नाम न बताने की शर्त पे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जहां सियासी दौरा होगा, वहीं ये गैर सियासी भी होगा। और वज़ीर-ए-आज़म 2024 के इंतखाबात की मुहिम का आगाज़ भी जम्मू कश्मीर से ही कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के हवाले से हमें ये भी मालूम हो रहा है या बताया जाता है कि सिक्योरिटी, इंतज़ामी और पार्टी सतह पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और इस दौरान श्रीनगर में जो अवामी रैली से वज़ीर-ए-आज़म ख़ताब करेंगे, उस ख़ताब के साथ साथ सिक्योरिटी और इंतज़ामी सतह पर सरकार तैयारियों में शदमत से जुटी हुई है। और सरकारी सतह पर इस हवाले से मीटिंगें भी की जा रही है, ताकि वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के दौरान सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा सके। चलिए, वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, और इस हवाले से जिस तरह हमने पहले भी बताया कि बड़ा पैकेज का ऐलान हो सकता है। और हमने कल भी आपको बताया था कि हम ज़रा से दिल्ली में बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैकेज होगा, पॉलिटिकल पैकेज नहीं होगा। और पॉलिटिकल पैकेज में सबकी नज़रें ये हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान यहाँ स्टेटहुड का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ज़रा कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पैकेज होगा, यानी ये पैकेज होगा, पॉलिटिकल नहीं होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में बड़े पैकेज की जब से बात की जाती है, तो बताया जाता है कि शायद
जो डेली वेजर कैजुअल है उनका मामला जो है वो हल किया जाएगा। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग भी हुई, जहां जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के आला अहदेदार, जिनमें चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू है और दूसरे सेक्रेटरीज है, शामिल रहे और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के अलावा सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। एलजी की क़यादत में मुनक्कद होनी आज इसकी मीटिंग में साल 2023-24 के बजट के दौरान मखसूस की गई रकूमात और तरक्याती कामों पर जायज़ा लिया गया और मीटिंग के दौरान साल 2024-25 के एपेक्स बजट मंजूर होने के बाद उठाए जाने वाले इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया पिछले 4 वर्षों में अखराजात में 102% का इजाफा हुआ है और 2018 के मुकाबले में 2019-2023 तक तरक्याती कामों को एक नई जहत दी गई है और बुनियादी ढांचे के क़याम के खातिर खसूसी इक़दाम उठाए गए हैं। बताया ये भी जाता है कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से आज एक नए दौर में दाखिल होने का भी बताया गया और ज़मीनी सतह पर तामीरी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए संजीदगी से इक़दाम उठाने पर मनोज सिन्हा ने जोर भी दिया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान पर जोर दिया कि मखसूस की गई रकूमात का 100% खर्च करके बुनियादी ढांचे को क़याम करें और लोगों को राहत पहुँचाने के लिए इक़दाम भी उठाएँ। और नाज़रीन, सियासत पे आप नज़र डालते हैं। सियासत में स्टेटहुड की बात भी है, कई सियासी हल्के इस पे बड़ा जोर लगा रखे हैं और सियासत के साथ साथ PAG के हवाले से भी खबर आ रही है। लेकिन सबसे पहले एक बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म दौरा जम्मू कश्मीर जो कर रहे हैं, इसमें कुछ हल्के बता रहे हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पैकेज में सबकी नज़र यही कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान स्टेटहुड का मामला जो है, इंतखाबात का मामला है, उस हवाले से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो इन्हीं मामलात को मद्देनज़र रखते हुए एक जोर बनाने के लिए, एक पॉइंट बनाने के लिए सियासी जमातें भी जुड़ पड़ी हैं और सियासी जमातों में अपनी पार्टी ने जम्मू में एक मुजाहरा भी किया। जम्मू में इस मुजाहरे के दौरान जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करने का मुतालबा भी किया गया और अपनी पार्टी के लीडरान ने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर आज अपने इस मुजाहरे के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर दुनिया का वाहिद वो खित्ता है जहाँ पे स्टेट को इक्विटी में बदला गया है और ये शायद दुनिया में पहली बार हुआ है और पिछले कई सालों से जो यहाँ पे सरकार नहीं है, जो स्टेटहुड यहाँ की नहीं है, उसको वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान उसके लिए ऐलान करें। ये जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के लीडर जम्मू में आज के मुजाहरे के दौरान बता रहे थे। ये अपनी पार्टी की बात, लेकिन PAGD यानी गुपकार अलायंस कभी बड़ा मशहूर हुआ करता था और गुपकार अलायंस के बाद उसके जो दरोबाम हिले तो फिर वो कहीं न कहीं इंडिया अलायंस की तरफ चला गया और इंडिया अलायंस में भी कहीं न कहीं फटकार, दरारें सब कुछ देखने को मिली। कई बार ये भी बताया गया कि इंडिया अलायंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की 3, कांग्रेस जम्मू की 2 और फिर लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बंटवारे की बात कर रही है तो PDP को माइनस करेगी। तो माइनस अगर PDP हो जाता है तो फिर कहाँ रहेगा अलायंस और PDP भी मैदान में उतरेगी। लेकिन आज बाद दोपहर ज़राया से बड़ी खबर निकल के आई और ज़राया से बड़ी खबर जो निकल के आई उसके मुताबिक गुपकार अलायंस साबका और आज का इंडिया अलायंस और जम्मू कश्मीर का डिवीजन, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP है, ये तीनों जमातें किसी न किसी महाज पे या मुतफिक मुकाम पे पहुंच चुकी हैं और शामगे ज़राया ने इस बात की तस्दीक कर दी कि बैक चैनल पे हुई डिप्लोमेसी या बैक चैनल पे हुई बातचीत के दौरान फैसला हो गया है और फैसला यही हुआ है कि कश्मीर की 3 में से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू में 2 की 2 कांग्रेस और खित्ते लद्दाख के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहीं न कहीं आपस में सहमति बनाएंगी। और इसी हवाले से बताया जाता है कि जनूबी कश्मीर PDP को देते हुए बताया गया है कि PDP जनूबी कश्मीर से जिसको भी उतार सकती है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस उतारेगी और नॉर्थ कश्मीर की सीट से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। साफ जाहिर है PDP अगर साउथ कश्मीर से किसी को उतारती है तो उनके पास सबसे बड़ा चेहरा महबूबा मुफ्ती का है और महबूबा मुफ्ती ही जो PDP ज़राए बता रहे कि जनूबी कश्मीर से मैदान में होगी। तो श्रीनगर से खबरें आ रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला के बजाय अब उमर अब्दुल्ला को मैदान में उतारी हैं और नॉर्थ कश्मीर से 2 ही नाम फाइनल हो चुके हैं और 2 प्रोबेबल्स में
चौधरी मोहम्मद रमज़ान और मीर सैफुल्ला, दो का नाम जो है वो सरफहरिस्त, और उन दो में से ही किसी न किसी को मैदान में उतारा जाएगा। नॉर्थ से मीर सैफुल्ला या उसके साथ साथ चौधरी मोहम्मद रमज़ान, श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला, साउथ से महबूब मुफ्ती। तो अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो कहीं न कहीं बड़ा कड़ा या कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बताएं और भी सियासी जमातें हैं, और उन सियासी जमातों का क्या रद्दमल रहेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद।